अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कोर्स कोड MCM 301 क्लास नंबर 36। इसी के अंदर हम 37 को भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज लेटर। अगर आपने किसी को गुड न्यूज देनी है तो आप उस लेटर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि गुड टाइप ऑफ गुड न्यूज लेटर किस तरह की होती है, मतलब कि गुड न्यूज लेटर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसमें उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी के क्रेडिट आपने एक्सटेंड किए हैं, इनकम ज्यादा हुई है तो ये उसके लिए गुड न्यूज है। किसी के ग्रांटिंग एडजस्टमेंट को या किसी के एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स को एक्नॉलेजिंग करने के लिए, ग्रांटिंग फेवर, अगर किसी ने आपको फेवर दी थी आपने एक्सेप्ट कर ली है, कांग्रेचुलेशन करने के लिए, किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए जो आप लेटर लिखते हैं, तो ये सारे गुड न्यूज लेटर में शामिल होते हैं। अब उन्होंने कहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू गुड न्यूज लेटर प्रोसेस। किस तरह हम गुड न्यूज लेटर को कवर करते हैं। सबसे पहले मेन आइडिया जो है आपके लेटर का वो गुड न्यूज होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो जब उनका रिस्पॉन्स आता है तो वो आपको फर्स्ट, पहले आप लिखते हैं हेलो, आपका नेम लिखते हैं, फिर उनकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो यही होती है, वी आर एक्साइटिंग टू ऑफर यू अ जॉब। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मेरी जॉब एक्सेप्ट हो गई है, और फिर आप आगे उसकी सारी बात पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं ना होता कि आप लिखते हैं हमारी ये कंपनी है, ये इसके रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, ये पुलिस है, लास्ट डे के लाइन पे लिखा हो आपकी जॉब ऑफर, आपको जॉब आपकी मिल गई है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो मेन आइडिया है वही आपकी गुड न्यूज होना चाहिए, उसकी अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए जिसके अंदर आप तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि रीडर्स को चाहिए होंगी, और उसको एक अप्रोप्रिएट उसको क्लोजिंग करें। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं लेटर्स रिस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी अबाउट अ पर्सन। अब हमने पहले लेटर लिखा है जो हमने जिसमें गुड न्यूज देनी, अब हमने अगर किसी का इंक्वायरी का रिस्पॉन्स करना है, फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जॉब दी है, वो आपको ये इंक्वायरी करती है कि आप किस रेफरेंस से हमारे पास आए हैं, या आप यहाँ पे करंट एम्प्लॉयज हैं इस वक्त, या वो आपसे आपके वर्क परफॉर्मेंस जानने के लिए आपसे कुछ इंक्वायरीज कर लेते हैं। ठीक है, या अगर आपको किसी ने जॉब ऑफर किया तो आप उसे लेटर लिखते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, आपके वर्किंग डेज क्या हैं, आप मुझे पेमेंट पर मंथ देंगे, पर वीक देंगे। तो वो लेटर जिसके अंदर आप इंक्वायरी करते हैं, तो उससे कहते हैं, उसका उन्होंने लिखा हुआ है कि वो किस तरह किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लेटर्स रिस्पॉन्डिंग टू इनडायरेक्ट इंक्वायरीज। इनडायरेक्ट इंक्वायरीज लेटर को जो लेटर है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं। तो वही बात इसमें बताई हुई है कि इनडायरेक्ट में ये होता है कि फर्स्ट फास्ट स्टार्ट ओपनिंग करनी है, सबसे पहले न्यूज देनी है, उसके बाद फिर आपने सेंटर में उसकी जो भी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मटेरियल है वो आपने ऐड करना है, और लास्ट पे कर्टियस क्लोजिंग करनी है। सेम चीजें अब रिपीट हो रही हैं बार बार। उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडायरेक्ट इंक्वायरीज के लिए कुछ इन्होंने सजेस्ट की हैं प्लान्स, जिसमें फिर वही बात बताई जा रही है कि इनिशियल में आपने अपनी इंक्वायरी मेंशन करनी है, कोई भी आपने ऑब्वियस इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, और उसके बाद फिर आप अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दे जो रीडर के लिए हेल्पफुल हो, फॉर एग्जांपल कोई सेल प्रमोशन या कोई ऐसा बेनिफिट मटेरियल ऐड कर दे, ऐसा मटेरियल ऐड कर दें जो कि रीडर के लिए बेनिफिट हो, और फिर लास्ट आप पे आप एक कर्टियस क्लोजिंग कर दें। लेटर्स ग्रांटिंग एडजस्टमेंट्स। अगर किसी एडजस्टमेंट ग्रांट के लिए आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि दो स्पेशल नीड्स हैं। वो क्या है कि इसमें ये होता है कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरव्यू दिया, एडजस्टमेंट इसका मतलब ये है कि अगर कोई कमियां हैं आपके अंदर तो आप उनको पूरा करते हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया, वो आपका अच्छा नहीं हुआ, आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसके अंदर आपका नेगेटिव इंप्रेशन हुआ, तो आपने अब ये देखना है कि आपने जब सेकंड इंटरव्यू देना है, कोई और जगह पे जाकर इंटरव्यू देना है, तो आपने अपने उस नेगेटिव इंप्रेशन पर कैसे ओवरकम करना है जो आपके पहले इंटरव्यू में आप पढ़ा था। ठीक है, फिर अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें आपने कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया था, तो आपने देखना है कि आपने कॉन्फिडेंस को दोबारा अगेन कैसे करना है। ठीक है, उसमें आ जाता है कि रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस, जो आप सेकंड इंटरव्यू देते हैं तो आप उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से गेन करते हैं। अच्छा, उसमें आगे बात हो रही है लेटर्स दैट ग्रांट फेवर्स। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी से फेवर लेना चाह रहे हैं तो आप किस तरह लेटर लिखते हैं। सबसे पहले तो आप मेंशन करते हैं कि आप किस किस्म की फेवर लेना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी डिस्कशन करने से गुरेज करें जिससे अगला बंदा आपकी फेवर को रिजेक्ट कर दे। हमेशा इस तरह की डिस्कशन दे कि अगला बंदा मजबूर हो जाए आपकी फेवर को एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर लास्ट में वही उन्होंने बात की है कि कॉर्डियल और कर्टियस क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी। बाकी जो इसमें सारी डिटेल बताई है वो आप लोगों ने पढ़नी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, अब जो कंसेप्ट है वो तो मैं क्लियर करवा दूंगी इंशाल्लाह आपके। लेटर्स ऑफ कांग्रेचुलेशन, अगर आपने किसी को मुबारकबाद देंगे आप किस तरह लेटर कवर करते हैं।
सबसे पहले उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भी कोई किसी की अचीवमेंट पे आप उसे कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरह लेटर लिख सकते हैं, कुछ प्लान प्लान सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले तो आपने उसकी अचीवमेंट उसे कांग्रेचुलेट करना है। सेकंडली आपने उसे बताना है कि जो आपने अचीवमेंट हासिल की है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। थर्ड में वही बात कि आपने बेस्ट विशेस के साथ क्लोजिंग करनी है। लेटर्स एक्सेप्टिंग इनविटेशन, पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप इनविटेशन देते कैसे हैं लेटर में, अब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है कि आप सबसे पहले तो ये मेंशन करते हैं कि आपने जो इनविटेशन दिया था वो हमें रिसीव हो गया है और जो भी आपके डेट, टाइम एंड प्लेस थे उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। या अगर आपको इनविटेशन लेटर नहीं मिलता तो आप ये चीज़ उन्हें मेंशन करते हैं कि जो भी आपने इनविटेशन दिया था उसका रिकॉर्ड या तो मिसप्लेस हो गया या कोई एरर आया जिसकी वज़ह से वो हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर अगर कोई बिज़नेस इन्विटेशन आता है आपको, तो उसमें क्या होता है कि आप इन्विटेशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप जो भी उन्हें बताते हैं कि जो भी आपका इवेंट है, उसकी डिटेल हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर कोर्टेस क्लोजिंग। लेटर्स एक्नॉलेजिंग ऑर्डर, आप ऑर्डर्स को एक्नॉलेज कैसे करते हैं? ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगी। यहाँ से होता है हमारा लेसन नंबर 37 स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर। लेसन नंबर 36 में हमने कवर किया कि आप गुड न्यूज़ कैसे देते हैं, यहाँ पे आप बैड न्यूज़ कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया था और अब आपका उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आपने उसे बताना है कि उसे जॉब आप नहीं दे सकते, तो वो उसके लिए एक बैड न्यूज़ है। तो आपने किस तरह उसे जो है वो देना। सबसे पहले आपने डिसअपॉइंटिंग जो न्यूज़ है उसको कन्वे करते हुए ये देखना है कि आप उसकी एक्सेप्टेंस अगले बंदे की श्योर करें और फिर उसके साथ गुडविल जो रीडर की है वो मेंटेन रखें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी मेंटेन रखें। ये ना हो कि वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपको बुरा-भला कहना शुरू कर दे। क्रिएटिंग एन ऑडियंस सेंटर्ड टोन, सबसे ज़्यादा इंसान के बात करने का अंदाज़ मैटर करता है। कहते हैं आपने सुना भी होगा कि बात क्या है वो इतनी मैटर नहीं करती, आपके बात करने का तरीका क्या है वो चीज़ मैटर करती है। दैट्स कॉल्ड ऑडियंस सेंटर्ड टोन, ठीक है? यही बताया हुआ है इसमें। आगे उन्होंने कहा है कि अडॉप्ट ऑडियंस सेंटर्ड टोन बाय पेइंग अटेंशन टू 3 थिंग्स। हम अपनी टोन को किस तरह जो है वो अच्छा अटेंशन बना सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, इस तरह बना सकते हैं कि अगर लोग उसके तरफ मुतवज्जे हों। यूजिंग द यू एटीट्यूड, हमेशा यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करके करें। ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मतलब मैं इस्तेमाल ना करें। आप उन्हें बताएँ कि आप ये करेंगे तो आपका इसमें इतना फ़ायदा है और आप खुश होंगे हमारे साथ काम करके या ऐसा कुछ भी, ठीक है? यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करें। चूज़ पॉजिटिव वर्ड, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव टोन से अवॉइड करें। जैसा कि आपने अगले बंदे को कहना है कि उसे आपको उसकी रिक्वेस्ट की समझ नहीं आई, तो आप उसे कहें आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, ये एक नेगेटिव टोन में जाता है। पॉजिटिव टोन क्या है? प्लीज़ क्लैरिफाई योर रिक्वेस्ट, ठीक है? यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ठीक है? हमेशा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कोई भी अब्यूज़ या ऐसा कुछ भी ना इस्तेमाल करें जिससे अगले बंदे की जो है वो उसे अपनी बेइज्जती फ़ील हो, तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, हम सब जानते हैं इस बारे में। ऑर्गनाइज़िंग योर मैसेज, अब आपने अपने मैसेज को ऑर्गनाइज़ कैसे करना है? डायरेक्टली आपने मैसेज को अप्रोच करना है, जिसे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद उन्होंने बताया कि हार्शनेस जो है डायरेक्ट अप्रोच में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप उसे कहें अगले बंदे को कि आपने उसका इंटरव्यू जो है या जो उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, आप नहीं उसे दे रहे स्कॉलरशिप और आप उसे कहें We regret to inform you that we can't grant your request for donation to the association scholarship fund. ये गलत बात है, ये harshness में आता है। आप कहें we deeply regret our inability to help you now and trust that you understand our position. ठीक है, ये अगले बंदे को बात बुरी नहीं लगेगी आपकी और उसे तसल्ली भी होगी थोड़ी सी। यूज द इनडायरेक्ट अप्रोच, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह सीक्वेंस में हम सबसे पहले जो बात होती है वो करते हैं, उसके बाद जो न्यूज होती है वो देते हैं, उसके बाद सेकंड में हम किस तरह करते हैं और लास्ट में हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग करते हैं। ओके, और आई थिंक यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। नीचे वो ऐसे ही बताया हुआ। तो ये थे हमारे लेसन नंबर 36 और 37 जो हम लोगों ने कवर किए। मैं आप लोगों के सारे लेक्चर फाइनल टर्म के अपलोड करेंगे अपनी पूरी मेहनत के साथ, लेकिन आप लोगों का हक है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी और मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी आप लोगों तक पहुँचा सकूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा